बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो वेरी इम्पोर्टेंट है। प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका मतलब क्या है। देखिए, प्रोनाउन ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। प्रोनाउन, प्रो का मतलब फॉर, के लिए। तो नाउन का आपको पता ही है, ये नाउन की मैंने पहले ही वीडियो बना के अपलोड कर दी है, तो वो देख लीजिएगा, ये आपको नाउन की समझ आ जाएगी। मतलब नाउन के लिए, नाउन के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन जैसे कि आप सबको पता है, जो बचपन से पढ़ते आए हैं, A pronoun is a word that takes the place of noun, ठीक है। is a word pronoun is a word that takes the place of a noun। मतलब प्रोनाउन एक वर्ड है जो नाउन की जगह लेता है। मसलन आई, वी, मी, ही, शी, हर, दे, देम, देयर सेल्फ, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समवन, इस तरह के जो अल्फाज हैं ना, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। आई, मी, वगैरह, ठीक है। ये हमेशा नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। मसला हम एक कहानी जो बचपन से पढ़ते आए हैं, उसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। A thirsty crow. A crow was very thirsty. He was in such a water. He flew here and there, ठीक है। A crow was very thirsty. He was in search of water. He flew here and there, ठीक है। मैंने ये एक क्रो है जो बहुत प्यासा था, ठीक है। ही, मैं यहाँ पे आ क्रो नहीं लिखा, ही का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये ही जो है ये एक क्रो की तरफ इशारा दे रहा है, उसकी तरफ रिफ़र कर रहा है। समझो कि ये नाउन के तौर पर आ क्रो इस्तेमाल हुआ है, नाउन की जगह पे ये लफ्ज़ है, आक्रो को हमने एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। ये जो ही है एक प्रोनाउन है, इस तरह से ये है ही, ये आक्रो ने लिखा, ही का इस्तेमाल किया है, ही जो है एक प्रोनाउन है, क्योंकि एक ही करो को बार बार नहीं लिखा, उसकी जगह पर हमने ही का इस्तेमाल किया। ही को हम प्रोनाउन कहेंगे,
जैसा कि अली, अहमद एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इस जुमले को, इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अली, अहमद, आई की जगह पे हमने दे का इस्तेमाल किया। दे एज अ प्रोनाउन इस जुमले में इस्तेमाल हुआ है। तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गई। आगे प्रोनाउन के मज़ीद टाइप्स पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी इकसाम, पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल, ज़ाती, अपने मुतल्लिक जो है प्रोनाउन वो, मसलन आई, वी, यू, शी, ही, इट, दे वगैरह। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, आई, वी, यू सेकंड है, ही, शी, इट, दे, इस तरह के अल्फाज जो है ना पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे कि उन्होंने चिकन पकाया या बनाया, दे कुक्ड चिकन। ठीक है, दे का इस्तेमाल हो गया। आई लाइक टू प्ले विद माई न्यू फ्रेंड्स। ठीक है, आई पर्सनल प्रोनाउन है। ही इज़ गोइंग टू जापान फॉर हायर स्टडीज़। इस तरह से ये ही का इस्तेमाल इस जुमले में, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेट करते हैं। ठीक है, मसलन हु, whom, whose, which, that। ये अल्फाज सेंटेंस के शुरू में नहीं बल्कि फ़िक्रे के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जिसका मतलब होता है जो या जिसको या जौन सा या, ठीक है, या जिसका। इस तरह के अल्फाज ये फ़िक्रे के शुरू में नहीं, फ़िक्रे के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि द वुमन हु कॉल्ड मी यस्टरडे, औरत जिसने मुझे कल कॉल की थी। ठीक है, द वुमन, हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, आई डोंट नो हुज बुक इज़ दिस। मैं नहीं जानता कि ये किसकी किताब है। मैं नहीं जानता ये किसकी किताब है। फिक्र इंटेरोगेटिव नहीं है, लेकिन हुज का इस्तेमाल हुआ है फ़िक्रे के अंदर, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इस तरह से फ़िक्रे में ये अल्फाज में आ जाए, इनका इस्तेमाल हो जाए, समझो कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका इस्तेमाल रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर होगा। ठीक है, इस तरह से आगे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, नज़दीकी इशारे के लिए या दूर के इशारे के लिए। दिस सिंगल के लिए इस्तेमाल होता है, जो करीब चीज़ है दिस इस्तेमाल होगा। ठीक है, दैट दूर के लिए इस्तेमाल होगा सिंगल चीज़ के लिए। जमा के लिए दीज, नज़दीक के लिए, दोज दूर वाली चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हो गया डेमोंस्ट्रेटिव। आगे है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में मसलन एनीवन, समवन, समथिंग, मोस्ट, मैनी, सेवरल, एवरीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी एट्सेट्रा, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में। इसका जुमले में इस्तेमाल करके देखते हैं। मसलन एनीबॉडी कैन डांस ऑन द फ्लोर ऑफ डांसिंग।
ठीक है, एनी बॉडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, मोस्ट लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है इंडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीवन नोज अबाउट दिस इंसिडेंट, एवरीवन भी इसमें से इनडेफिनिट प्रोनाउन है। और इसकी पांचवी किस्म रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऐसे अल्फाज जिसके आखिर में सेल्फ आता है, जैसे कि माई सेल्फ, वी सेल्फ, इट सेल्फ, ही सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, आवर सेल्फ, डम सेल्फ, ठीक है। इस तरह के अल्फाज जिनके आखिर में सेल्फ या सेल्फ आता है, ठीक है। मसलन आई विल गो टू स्कूल माई सेल्फ, ठीक है। ही हिमसेल्फ विजिटेड द वैली, ठीक है। और आगे इसकी छोटी किस्म वो भी देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव सवालिया निशान वाले ऐसे फ़िक्रे जिसके फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान होता है और फ़िक्रे के शुरू में व्हाट, विच, हुज, होम वगैरह अल्फाज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि ये किसकी किताब है, तुम कौन हो, ये किसकी बुक है, मैं नहीं जानता। इस तरह के जो जुमले होते हैं उसमें इन अल्फाज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। विच इज़ योर बुक, हु इज़ दिस बुक, ठीक है। इस तरह के जुमले होते हैं। यह है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन मिल्कियत को ज़ाहिर करता है, ऑनरशिप को ज़ाहिर करता है, ठीक है। इसमें अल्फाज माइन, हिज, हर, देयर, योर, इसका इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। माइन है जैसा कि लफ्ज़ दिस इज़ माइन बुक नॉट योर, ठीक है। ही हैज़ मेनी बुक्स इन हिज बैग, ठीक है। शी हैज़ मेनी लिपस्टिक इन हर बैग, ठीक है। इस तरह का इसका इस्तेमाल है। जब नाउन से पहले पोजेसिव प्रोनाउन से पहले नाउन का इस्तेमाल है तो हम उसे एज एन एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आवर फैमिली इज़ ऑन वेकेशन, दैट कार इज़ आवर्स, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह।